तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम अर्लियर लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे, टेंस डिस्कस कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसके यूजेस में हमने चार इसके रूल्स पढ़े। हम पांचवा रूल पढ़ने जा रहे हैं, जिस रूल के मुताबिक ये कहाँ पे यूज़ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह से यूज़ होगा अगर कोई इवेंट जो है वो फ्यूचर में हैपन होने वाला हो। ठीक है, यानी कि कोई भी इवेंट जो कि हमने प्लान किया हो कहाँ आने वाले वक्त में। ठीक है, तो मगर जिसकी तैयारी पहले से ही हो चुकी है, यानी कि अरेंजमेंट पहले से ही हो चुकी है, तो वहाँ उस सेंटेंस को हम किस तरह से लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है हिज मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट वीक। ठीक, उसी तरह से और एक रूल ये है कि अगर पास्ट में कोई इवेंट हुआ हो, ठीक है, पास्ट में कोई इवेंट हुआ हो, मगर आपको उसे इस तरह से बयान करना है, इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे देना है कि आपको लगे कि वो रियल हो और उसमें मोर ग्राफिक्स हो, यानी कि इमेजरी ज़्यादा हो। क्योंकि बात यह है कि जब हम पास्ट के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, तो हिस्ट्री को आप किसी तरह से रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप आपके पास इतना कन्विक्शन हो, इतना कन्विंस करे कि आपको वो चीज़ें रियल लगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिकल लगे। तो इसीलिए जब हिस्ट्री में कोई चीज़ हुई हो, उसको डिस्क्राइब करना है किस तरीके से कि वो ज़्यादा ग्राफिकल लगे और उसमें रियलिटी ज़्यादा लगे, तो आपको उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि एलेक्जेंडर brings a large army to attack India। ठीक है, आप देखें कि ये हालांकि जो ये हिस्ट्री में हुआ है, बट जो लिखा हुआ जो चीज़ है किस फॉर्म में लिखा है? इट इज बीन रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किस चीज़ पे? सेकंड फॉर्म पे, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आपको बताएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये है कि एक तो जो एक्शन अभी भी हो रहा है, ठीक है, यानी कि एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, और दूसरा रूल है ये है कि एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, यानी कि एन एक्शन स्टिल गोइंग, जो कि हो रहा हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज स्टिल गोइंग। जैसे कि आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, और सेकेंड रूल ये है कि पहला रूल ये क्या है कि एक्शन अभी भी कंटिन्यूअस हो, यानी कि अभी भी चल रहा हो, दैट इज स्टिल गोइंग। सेकेंड रूल है कि वो एक्शन जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, यानी जिसके बारे में आपको पता हो कि आने वाले वक्त में ये एक्शन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लीविंग फॉर लंदन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये थे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें आपका दो रूल्स है। पहला वाला रूल है कि जो एक्शन अभी भी चल रहा हो, ख़त्म नहीं हुआ, दैट स्टिल गोइंग, एंड द सेकेंड ये रूल है कि वो एक्शन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में होने वाला है।
अब उसके बाद आते हैं हम किस पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो गया? अब प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल मीनिंग ये है कि वो एक्शन जो कि अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, जस्ट नाउ, एन एक्शन जस्ट नाउ कंप्लीटेड, वो एक्शन जो कि अभी अभी कंप्लीट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है। सेकेंड रूल, पहला रूल है कि जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ। सेकेंड रूल यहां पे ये है कि a past एक्शन, माजी का कोई एक्शन, दैट कंटिन्यूस, क्या, जो कि अभी भी चल रहा है, कहां तक, प्रेजेंट टाइम तक। ठीक है। माजी का कोई एक्शन जो कि इस वक्त तक चल रहा हो, ठीक है, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। पास्ट का एक एक्शन जो कि प्रेजेंट में भी अभी खत्म नहीं हुआ हो, दैट इज स्टिल वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा, आई हैव वर्कड इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 2 years एंड आई एम स्टिल वर्किंग। यानी कि मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ। यानी कि इसका एक्शन 2 साल पहले शुरू हुआ है एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक। और एक आपको रूल बताते हैं, और उसके बाद हम आते हैं किस पे, छठा है प्रेजेंट, यानी कि इसका लास्ट वाला फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम किसे कहेंगे कि कहाँ पे एक्सप्रेस होगा ये वाला टेंस का फॉर्म? तो ये वहां पे होगा जहां पे जो एक्शन है, क्या, जो एक्शन है वो कब शुरू हुआ हो, वो पास्ट में शुरू हुआ। ठीक है। वो पास्ट में शुरू हुआ हो एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी चल रहा हो। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में था कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बट इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये है कि कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अभी भी चल रहा है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 2 hours। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ बैठ के पिछले 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि मेरा काम ख़त्म हुआ है, यानी कि इसका काम अभी भी चल रहा है। और इसका काम कहाँ शुरू हुआ था? इसका काम पास्ट में शुरू हुआ था। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपको 2 चीज़ें याद रखनी हैं। वो क्या रखनी है? यहाँ पे आपको हमेशा 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आपको आएगा फॉर और दूसरा आएगा सिंस। तो फॉर किस चीज़ के लिए होगा? फॉर हमेशा होता है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। क्या? पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपको अगर मैं समझाऊंगा, पीरियड ऑफ टाइम हो गया जैसे कि फ्रॉम लास्ट 2 hours, लास्ट 2 hours। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया जैसे कि 2 o'clock। सीधे टाइम को डिनोट करना। ये हो गया टाइम के स्पैन को डिनोट करना। ठीक है। तो फॉर हमेशा हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और सिंस हम क्या करते हैं? किसी पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए करते हैं। इस तरह से हमारा आज जो ये
प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो गया। तो आपको बताते चले कि हमने आज रिकैप्चुलेट करें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा और हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा। आई होप दैट you have got it. We will continue this lecture in coming series.